गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाले हैं सर माइंडसेट के ऊपर। मैंने आपको क्या बोला था, सैटरडे और संडे को आपको माइंडसेट के ऊपर वीडियो जरूर मिलेगी। हो सकता है शाम को 5 बजे मिले, हो सकता है रात को 9 बजे मिले, लेकिन आपको वीडियो जरूर मिलेगी, मतलब मिलेगी। ठीक है, माइंडसेट का मतलब क्या है? देखो, माइंडसेट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। माइंडसेट हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्वेश्चन आया मेरे पास जो लगातार बार बार आ रहा था, उसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरे पास ना कैपिटल ही खत्म हो गया है, आई हैव नो कैपिटल। ठीक है सर, चक्कर क्या था, मेरे पास कैपिटल था सर, मतलब मेरे पास पूरे 5 लाख रुपए थे, लेकिन सीखने के दौरान, ठीक है, सीखते सीखते मेरा वो जो कैपिटल है वो लॉसेस में वाइप आउट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन लगातार मेरे साथ पूछते हैं। तो अब इस समस्या को हम कैसे हैंडल करना है? मेरे पास कैपिटल था लेकिन अब कैपिटल नहीं है। अब मैं थोड़ा सीख चुका हूं सर, लगभग 1 से 2 साल मैंने टाइम बिता लिया है। अब मैं सीख चुका हूं, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है। मैं अपना एरिया फाइंड आउट कर चुका हूं, लेकिन अब कैपिटल की जो समस्या है इसको सॉल्व कैसे करना। अब 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास कैपिटल नहीं है, उसको कैसे मुझे अरेंज करना है, व्हाट इज द राइट वे। ठीक है, तरीका क्या हो सकता है वो समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज है कि सर जिसके पास कैपिटल अभी है या मार्केट में बिल्कुल नए आ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं जो लोग, उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए ताकि उनका कैपिटल जो है वो वाइप आउट ना हो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के अंदर है और दोनों क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स आपको देने की कोशिश करता हूं। ये है पूरी माइंडसेट सीरीज। ठीक है सर, ये पूरी माइंडसेट सीरीज है। जब आप मेरे चैनल पे आओगे और प्लेलिस्ट में आओगे ना, यहाँ पे प्लेलिस्ट पर, तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, ये वाली। ठीक है, जिसमें 60 वीडियो हो चुकी हैं कंप्लीट। आपने अगर ये 60 वीडियोस ये माइंडसेट के ऊपर हैं, आपने देख ली ना, मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं मेरे भाई। जो भी आपके इश्यूज हैं, हर एक इशू को खोल के प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ सॉल्व किया है। ये हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, जहां मैं 9 PM पे आपके साथ 2 स्टॉक्स जो है डेली बताता हूं। 90 डेज का चैलेंज है ये, लगभग 14 डेज इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इसको जरूर आप देखना। ये हमारा डेली का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस होता है, ये आपके साथ मैं पूरा शेयर करता ही हूँ। FSDS के ऊपर की वीडियो है सारी आपके पास। ये वीकली एनालिसिस होता है। अब ये वीकली एनालिसिस जो है कल आपको 12 बजे वीडियो मिल जाएगा, तो इसको भी मिस मत करना। तो ऐसे में पूरा सीरीज बना रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है सर, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको ऑल नोटिफिकेशन कर दोगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस नहीं होगी। वीडियो को लाइक करते हैं, अब शुरू करते हैं सेट पूरा सिस्टम। ठीक है सर, वीडियो को लाइक कर दो एक बार, उसके बाद शुरू करते हैं आज का पूरा सेशन कैसे रहने वाला है। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका पॉइंट, पहले यहां से ब्रेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्लियर हो पाएगा। तो ये पहला पॉइंट क्या है, ये अंदर से समझने की कोशिश करो। आपके पास पहले तो एक प्रॉब्लम थी, कैपिटल थी, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैपिटल थी, उनको पहले तोड़ लेते हैं कि जिसके पास कैपिटल है लेकिन ना वो अभी स्टॉक मार्केट में जस्ट आए हैं या फिर अभी एंटर होने की सोच रहे हैं। मैं आपको पहले ही बताऊं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है ना वो छोटा मोटा, मतलब ये वर्ड आपको बहुत छोटा दिखता है ट्रेडिंग। ठीक है सर, लेकिन ट्रेडिंग ना बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। देखो सर, इसके अंदर ना बहुत कुछ है। इसके अंदर क्या है, स्विंग ट्रेडिंग भी आती है, जहां पे हम कैश के स्टॉक्स उठाते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स उठाने की कोशिश करते हैं, डे टू डे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जहां पे हमारा 4-5 दिन का व्यू हो सकता है और जहां पे हमारा 3-4 महीने का व्यूज भी हो सकता है। ठीक है, 3-4 मंथ का व्यूज भी होता है, 4-5 दिन का व्यूज भी हो सकता है, और हो सकता है कि हम 2 साल के लिए भी होल्ड कर जाएं। तो एक तो इस टाइप का ट्रेडिंग होती है जहां हम कप पैटर्न जो होते हैं या मंथली, ठीक है, हेड एंड शोल्डर बनना होता है, इस टाइप से ट्रेंड एंड ब्रेकआउट होता है। ये सब चीजें मैं आपके साथ शाम को 9 बजे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, वो आप देख ले करो। ओके, अगर किसी को ऐसे जाना है, दूसरा रास्ता क्या होता है, दूसरा रास्ता सर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे के अंदर 2 टाइप से हो सकते हैं सर। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जा सकते हो, F&O के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप इंट्राडे के अंदर कैश के स्टॉक्स के अंदर भी काम कर सकते हो। ओके, वो भी एक तरीका है इंट्राडे के अंदर। उसके बाद फ्यूजन ऑप्शन जरूरी नहीं आप इंट्राडे में करो, आप पोजिशनल भी कर सकते हो। इसके अलग सेटअप्स हैं। ठीक है, उसके अलग सेटअप्स हैं प्रॉपर वे में। कुछ आपका ETF वाली ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ETF वाली ट्रेडिंग भी होती है जहां पे हम क्या करते हैं, अच्छे ETFs में स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो हर तरीके का एक एरिया है। हर इंसान यहाँ पे स्कैल्पिंग से लेके और इन्वेस्टमेंट सब कुछ होता है। अब जब कोई नया इंसान आता है, नया पर्सन आता है, तो उसको पहले 3 महीने तो ये समझने में लग जाते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। भाई यहाँ पे अभी पेयर ट्रेडिंग भी होती है, जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती है वो भी होती है, अलग अलग तरीके हैं, बहुत कुछ है करने को। लेकिन क्या है, जब कोई इंसान आता है, नया फ्रेश पर्सन आता है, तो उसको क्या होता है, उसको सब कुछ सीखने की चुल होती है। उसको लगता है यार ऑप्शंस वाले बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, तो ऑप्शंस में भी घुसने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको लगता है एक्सपायरीज पे बहुत अलग सेटअप बनते हैं, एक्सपायरी पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, तो वो हीरो जीरो खेलने की कोशिश भी करता है। फिर उसको कभी लगता है कि ETF की साइड जाऊँ कि मैं सेफ इन्वेस्टमेंट रखूँ। कभी उसका मन करता है कि यार ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, कि ना यहाँ पे क्या एक पैटर्न बनता है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है, यहाँ से मैं ट्रेड को ले लूँ तो बहुत अच्छा। तो क्या है, हर तरीके से वो 2-2 महीने हर सेटअप पे दिमाग लगाने की कोशिश करता है। 2-2 महीने हर जगह पे अपना दिमाग लगाना। सबके साथ होता है, ये आप सोच रहे हो आपके साथ हुआ है, सबके साथ होता है। आप सोच रहे होते हो, कभी तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोचते हो, कभी आप पोजिशनल पे आ जाते हो, कभी आप सोचते हो कि यार मुझे क्या करना है, कैश ट्रेडिंग करनी, कभी सोचते हो कि भाई कैश ट्रेडिंग से क्या मतलब है, फ्यूचर्स में काम करते हैं। तो कहीं ना हर इंसान जो है उसका टाइम जो है कहीं ना कहीं घूमता रहता है। आप देख पाओगे, आप
पूरी तरह से कंफ्यूज रहते हो पहले एक साल के अंदर आप ट्राई कर रहे हो, क्योंकि देखो एक मार्केट है, समझो ये ना, ये एक मॉल बना हुआ है ना। अब इस मॉल में ना 50 दुकान है, इस मॉल के अंदर ना बहुत सारी दुकानें हैं, ये सब आपके पास दुकानें ही दुकानें, ये भी दुकान है, ये भी दुकान है, ठीक है, ये भी दुकान है। अब यहाँ पे सब पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब मॉल में कितनी दुकानें हैं सर? 50 दुकानें। अब बात समझना है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर बता दूंगा मैं आपको, यहाँ 50 दुकानें हैं, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आप 50 के 50 दुकानों पे जाओगे तो भैया आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको मतलब आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। एम बनता कैसे सर? एम बनता अलग अलग तरीके से, सबका अलग अलग एम होता है। जैसे मान के चलो कोई पर्सन जो है जॉब वाला है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, उस जॉब वाले पर्सन को क्या चाहिए, उसके पास मंथली SIP आ रही है, ठीक है, या मंथली उसके पास कुछ इनकम आ रही है ना। अब उसको चाहिए कि हम मंथली इनकम जो है अपनी वो इन्वेस्ट कर सकूं, और उस इन्वेस्टमेंट पे जब उसका कॉर्पस खड़ा हो जाए, सपोज करो उसने इन्वेस्ट करते 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि 10 लाख रुपए मेरे इन्वेस्ट किए हैं सर, अब इस 10 लाख को मैं प्लेज करके, ठीक है, मैं इस पर प्लेजिंग करके कुछ ऑप्शन का कोई अच्छा सा सेटअप कर लूँ, ठीक है, ऑप्शन का कोई अच्छा सेटअप कर लूँ जिसके अंदर क्या है, मेरे ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, हाँ दिन में 1 या 2 बार खोल के देख सकता हूँ, बस इतना ही टाइम दे सकता हूँ, ज़्यादा आप मुझसे ये नहीं सोचो कि मैं पूरा दिन स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है जो भाई अभी स्टूडेंट है, 20-21 साल का है, 20-21 साल के पास क्या है भाई, उसके पास टाइम और दिमाग दोनों है, दे है टाइम एंड माइंड, ठीक है, दोनों चीज़ें, लेकिन उसके पास क्या इशू अभी कैपिटल नहीं है, तो उसको चाहिए ऑप्शन बाइंग का कोई ऐसा सेटअप मिल जाए जहां बहुत कम पैसे से बड़ा पैसा बनाया जाए, जिसमें वो पूरा टाइम दे सकता है, पूरी मेहनत कर सकता है, पूरा अपना दिमाग लगा सकता है। तो ये सबका रिक्वायरमेंट ना अलग अलग है। अब आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि आप किस जोन से हो, आप इस वाले जोन से बिलोंग करते हो या आप इस वाले जोन से बिलोंग करते हो, या कोई तीसरे और तरीके का जो फॉर्म है उसमें आप बिलोंग करते हो, ठीक है। सबसे पहले हमें देख लेना पड़ेगा कि आप किस तरीके के फॉर्म से आते हो, कहाँ से आप आते हो, ठीक है, आपका माइंडसेट क्या है। आपका एम क्लियर हो गया कि मुझे इस दुकान में जाना है, मतलब कि मैं इस तरीके से, एम क्या है, एम आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे कितना परसेंट देना चाहिए। मैं जैसे मैं पर्सन हूँ तो मैं 3% अगर मेरा मंथली बनना है, ठीक है, और सेटिस्फाई हूँ उस 3% से, ठीक है। अब देखो 3% बनाने के लिए आप बहुत तरीके से जा सकते हो, लेकिन मैं किससे, मेरा माइंडसेट क्या है, मैं चाहता हूँ मैं ऑप्शंस में काम करूँ, पोजिशनल ना करके, मुझे पोजिशनल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। मुझे क्या करना है, इंट्राडे करना है। क्यों इंट्राडे में क्या होता है सर, फिक्स स्टॉप लॉस होता है, तो आप स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाते हो। तो मुझे माइंड को वो चाहिए कि मैं ऑप्शंस में काम करूं, पोजिशनल नहीं करना, मैंने इंट्राडे ही करना है, और 3% अगर मैं रिटर्न बनाया मैं खुश हूं, मेरा एम बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे उसी तरीके से ही अप्रोच करना है मार्केट को, ये चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ मैं आपको एक सीक्रेट बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, सीक्रेट है ये, आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। सीक्रेट क्या है सर? सीक्रेट सिंपल है, सीक्रेट है कि भाई मार्केट में चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप फ्यूचर ऑप्शन करो, चाहे आप एक्सपायरी करो, XYZ कुछ भी करो, पैसा सब में बनता है, ठीक है, पैसा सब में बनता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग ये हैं जो पैसा बना पाते हैं, 90% लोग लॉस करते हैं, ठीक है। और ये रेशो सारे बिजनेसेस में ऐसे ही होता है, चाहे आप कोई सा बिजनेस उठा लो, 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, बाकी लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, सब सिंपल है। और 10% में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस 10% में आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि 10% में आप आ नहीं सकते। कुछ लोग तो सोचते हैं हम आ ही नहीं सकते, नहीं सर। अब रिटेलर्स 2021 के बाद, 2022 के बाद मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, कंसिस्टेंट बना रहे हैं, सीख के बना रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, उनके पास नॉलेज नहीं थी, सीखते नहीं थे, फोकस नहीं करते थे। अब बहुत सारे लोग हैं जो सीख रहे हैं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन की कर रहे हो, चाहे वो किसी और पैटर्न की और तरीके से कर रहे हो, लेकिन वो सीख रहे हैं और सीख के आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर? मेरा कैपिटल जो है सर उसको मैं कैसे सेव करूँ? सिंपल है, देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 बार से बताऊंगा, 2 तरीके से है। पहला, कैपिटल है आपके पास, आपने शुरुआत करी, तो आप शुरुआत में 1 साल, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 1 साल जो मैंने किया था मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको करना नहीं करना आपकी मर्जी। 1 साल कोशिश करो आप ट्रेड ही ना करो, ठीक है, ट्रेड ही ना करो। ट्रेड ही ना करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना, ट्रेड ना करने का मतलब ये है कि बिल्कुल आपको अगर ट्रेड करना है, सिंपल, मैं ये नहीं कह रहा ट्रेड ही ना करो। ट्रेड करना मतलब यार आप सिंपल एक लॉट में काम करो, जितना पैसा एक लॉट के लिए चाहिए उतना ही पैसा लगाओ बस। अगर आप कैश में कर रहे हो, आप एक क्वांटिटी में करो, उससे क्या है कि बस आपको डिसिप्लिन बनना है, आपका काम बस डिसिप्लिन बनाना, उससे पैसा बनाना है ही नहीं। हमारा एम ही नहीं है पैसा बनाना, हमारा एम है सिर्फ हम एक सेटअप को जो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, या हम फ्यूचर टेस्ट कर रहे हैं, या फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हैं, या हम कुछ उसके सीख रहे हैं, तो बस उसको डिसिप्लिन से फॉलो कर सकें, ये एम है उस समय पे। उस समय पैसा बनाना एम ही नहीं है। तो पहले 1 साल अपने पेपर, कॉपी, पेन, अपने एक्सेल जहां आपको लिखना है आप लिख देना 5 बार कि भाई मुझे पहले 1 साल पैसा नहीं बनाना मार्केट से, मुझे पहले 1 साल सीखना है। अगर आपने 1 साल ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीखना है, मुझे लर्निंग देनी है, मुझे कोई शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना, मुझे कोई टिप्स, कॉल्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी से नहीं चाहिए, आपके पैसे लॉस हो ही नहीं सकते।
आपका माइंडसेट ही बदल गया। आपका माइंडसेट क्या है इस समय? सीखने का है। अगर आपका माइंडसेट सीखने का हो गया ना, कोई ताकत नहीं है जो आपको यहाँ पे लॉस कर जाए, ठीक है। पहले साल बात बता रहा हूँ, ठीक है, पहले साल बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आपको। लॉस तो देखो मार्केट का पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में लॉस नहीं होगा, लेकिन ये सोचो लॉसेस होंगे तो छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट हो तो बड़े होने चाहिए। सिंपल ये फॉर्मूला है। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द क्वार्टर आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। सिंपल ये फॉर्मूला है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले एक साल हमने क्या करना है, किसी भी कीमत पर हमें क्या करना है, ट्रेड लेना है। तो 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 1 लॉट, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हद है 2 लॉट, इससे ज़्यादा हमें काम ही नहीं करना। हमारा पर्पस प्रॉफिट बनाना है ही नहीं। पहले एक साल हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इस सेटअप को लर्न करना है, डिसिप्लिन से चीज़ों को फॉलो करना है, बस। ये चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली, मजा आ जाएगा। अब क्या है, अब दूसरी चीज़ क्या है, जब आप सेकंड ईयर हो आपके पास, ठीक है, जब सेकंड ईयर हो सकता है आपके पास अच्छी खासी कैपिटल है। 10 लाख रुपए आपके पास है, मैं मानता हूँ 10 लाख रुपए बहुत अच्छी कैपिटल होती है भाई, ठीक है। 10 लाख रुपए बहुत अच्छी कैपिटल होती है। तो मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए लेके पूरे मत कूद जाना, क्योंकि अगर आपने पूरे 10 लाख रुपए लेके कूद जाओगे, वहां पर क्या होगा, आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो स्टार्टिंग में अपनी कैपिटल का सिर्फ 20% जो है वो आप उससे स्टार्ट करो, क्योंकि चक्कर क्या होता है, कई बार हम देखते हैं पेपर ट्रेडिंग या फिर छोटी क्वांटिटी के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट कुछ और आते हैं। तो इसमें क्या है, कई बार हम लोग देखते हैं ना, पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड डिफरेंस ही अलग होता है, ठीक है सर। रियल ट्रेड में हमें रिजल्ट कुछ और मिल रहे होते हैं, पेपर ट्रेड में क्या होता है मेरे भाई, या पेपर बोल लो या स्मॉल क्वांटिटी के साथ कर लो, तो वहां पर ना आपके इमोशंस ज्यादा हैवी नहीं पड़ते, ठीक है। रियल ट्रेडिंग में आपके इमोशंस आपके बीच में आएंगे ही, जरूरी नहीं है। देखो आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 10 लाख रुपए का के ऊपर जो लॉस है उसको लेने के लिए आप रेडी हो, मेंटली आप रेडी हो। क्योंकि चक्कर क्या है, आप मेंटली रेडी नहीं होगे ना, तो वहां पर क्या है, मामला पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सेकंड ईयर अगर आप कर रहे हो, सेकंड ईयर में आप अपनी कैपिटल का 20 से 40%, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो हाईएस्ट टू हाईएस्ट 40% रखना, इससे ज़्यादा मत रखना भाई, मत रखना। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो 10 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए मैक्सिमम आप यूज करना चाहिए, बस। फिर लोग कहेंगे सर आपने यार, आप तो ये बता रहे हो सर रिटर्न कम बनेंगे, ये बनेंगे। मेरे भाई पूरी जिंदगी पड़ी है, आपने अगर सीख लिया ना, पूरी लाइफ पड़ी है आपके पास आगे इसको सीखने के। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में गलती कर दी ना, पूरी लाइफ के लिए कंपाउंडिंग को खराब कर दोगे, हमेशा के लिए। पूरी लाइफ पड़ी है, 30 साल पड़े हैं आपके पास आने वाले, आगे 30 साल, ठीक है। ये सोचो कि आप इस 30 साल को कैसे यूज कर सकते हो। तो हमें कंपाउंडिंग को यूज करना है, ना कि उसको खराब करना है, ठीक है। उसको यूज कैसे कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे जब हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में रखो। 20% से 40%, इससे ज़्यादा अपनी कैपिटल सेकंड ईयर में आपको नहीं यूज करनी। अब आता है सर थर्ड ईयर। यहाँ पर अब आप हो चुके हो बिल्कुल तरीके से, आपको पता चल चुका है कि भाई क्या कौन सी चीज़ कितने पानी में है, और हर एक सेटअप्स आप जो है समझ चुके हो। थर्ड ईयर से यू कैन यूज योर 80% तक कैपिटल, ठीक है सर। अपनी 80% तक कैपिटल जो है आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें आपको, ठीक है। उसमें भी 100% नहीं जाना, 80% तक जाना, और फोर्थ ईयर से आप 100% हो सकते हो। दिस इज द रीजन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ट्रेडिंग ना 4 साल का एक पूरा, मतलब एक तरह से पूरा एक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि पहले दिन आओगे और वहां से ही आप अपना सिस्टम शुरू कर दोगे, उस समय आप लॉस होगा। सिस्टम बता दूं मैं आपको, ये 4 साल का एक पूरा एक करियर है जिसको आपको कमिटेड होके फॉलो करना होता है। चाहे आप जॉब के साथ कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस के साथ कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में कर रहे हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ में कर रहे हो, किसी भी फेज में आ जाना लाइफ के, किसी भी फेज में, ठीक है। लाइफ के किसी भी फेज में आना, लेकिन आपको इन तीनों, चाहे ये फेज है, चाहे आपका ये वाला फेज है, लेकिन आपको ये 4 साल ना कमिटेड होके, डिसिप्लिन होके देने ही पड़ेंगे। कोई भी शॉर्टकट मार्केट के अंदर नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है सर मेरा, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर एक बार। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, ठीक है। आप कुछ पहले तो ये था कैपिटल है किसी के पास, कोई कह रहा है सर मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं, आई हैव नो कैपिटल, ठीक है। कैपिटल बचा ही नहीं है, कैपिटल है ही नहीं है, वाइप आउट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब क्या तरीका है, अब कैसे फॉलो कर सकता हूं, अब बता दो। ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से मतलब बिल्कुल फोकस हो जाना, कैसे करना है इसके बाद समझ लेना। देखो भाई कैपिटल नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, एक टाइम ऐसा था कि भाई कैपिटल नहीं होता, इशू होता है। क्योंकि हम लोग क्या हो रहे हैं, या तो हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या हम किसी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं यार, किसके पास पैसा आज की डेट में, ठीक है। तो जॉब कर रहे हैं पहले, या तो कहीं पे, तो जॉब में भी क्या है, कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप सही में कैपिटल को ऐड करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, करना चाहते हो सही में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहाने छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। बहाने छोड़ने पड़ेंगे और जमीन पे उतर के मेहनत करनी पड़ेगी। बहाने छोड़ने का मतलब क्या है कि देखो तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, तो तुम सुबह 9:15 बजे से लेके और 3:15 बजे तक मार्केट के आगे बैठ के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे बैठना तब फायदा है जब आपके पास पैसा है। शाम को एनालिसिस करना है, बैक टेस्ट करना है, वो तो आप शाम को भी कर सकते हो, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप वो टाइम 7 बजे से 10 बजे दोगे, यहाँ टाइम देना ही जरूरी नहीं है, बिकॉज ये जो टाइम है, यहाँ पे टाइम देने की वैल्यू तब है जब आपके पास कैपिटल है। कैपिटल नहीं है, यहाँ पे टाइम देना बेकार है। इसकी जगह पे
आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेंस वर्क करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है सर इंटेंस वर्क का, हमें जॉब करनी पड़ेगी, सिंपल है। और जॉब करके, ठीक है सर, जॉब करके कम से कम अपनी 60% कैपिटल, 60% आपकी जॉब से जो सैलरी आएगी वो आपको सेव करके अपनी कैपिटल बिल्डअप करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में पूरा 1 से 2 साल लगेगा और इसको आपको करना ही पड़ेगा। आज मुझसे कोई पूछे ना कि सर मेरे पास कैपिटल नहीं है, आपके पास, अभी कैपिटल खत्म कर दो, ठीक है, और अब आपके पास क्या है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो मैं जीरो से स्टार्ट करना, तो मैं भैया शाम को 7 से 10 बजे, ठीक है, अपने प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करूंगा, डेली के 50 चार्ट जो है प्रैक्टिस करूंगा, माइंडसेट को डेवलप करूंगा। माइंडसेट डेवलप कैसे होता है, जब लगातार उस पर हैमरिंग होती है तब माइंडसेट डेवलप होता है। जो लोग सोचते हैं ना ये वीडियो क्यों बनाते हो, क्यों देखते हो, जरूरत क्या है वीडियो की, मेरे भाई इनको देख देख के ही आपका माइंडसेट डेवलप होता है मार्केट में, और इनके बिना कुछ नहीं हो सकता मार्केट में, ये बात ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका सिस्टम माइंडसेट बिल्कुल बढ़िया डेवलप हो रहा है। 50 चार्ट डेली के देख रहे हो, आपका प्रैक्टिस हो रही है चार्ट पैटर्न्स की। शाम को दिन में आप सुबह आप 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक कोई जॉब करते हो मान के चलो, वहां से आपको XYZ में मान के चलता हूं 25 से 30 हज़ार भी सैलरी मिलती है, तो आपको इसमें से लगभग 14,000 तो बचाने ही हैं, ठीक है, 14,000 आपको बचाने हैं, तब जाके आपकी कैपिटल जो है इकट्ठी होगी 1-2 साल में। ये बात आपको मानना पड़ेगा, चाहे कैसी भी जॉब करो मेरे भाई, ठीक है। टीचिंग की जॉब कोई खराब नहीं होती, आप ट्यूशंस दे सकते हो, आप टीचिंग दे सकते हो, सुबह अखबार बेच सकते हो, ठीक है। XYZ जो करना है ना वो करो, मेहनत करने में, लीगल काम करने में किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। पैसा इकट्ठा करो, स्किल्स शाम को सीखो, 2 साल के अंदर आपके पास, क्योंकि वैसे भी अगर कैपिटल है तब भी तुम्हें 2 साल तो लगना ही है। मैंने आपको बताया पहले 1 साल तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, ठीक है, और दूसरे साल में कैपिटल अगर होगी तब भी मैंने आपको बताया 20 से 40%, इससे ज्यादा कैपिटल लगानी नहीं है। तो दोनों तरीके से जाना, तो भाई कान इस साइड से पकड़ लो, कान उस साइड से पकड़ लो, पकड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ये चीजें ना अगर आपने अपने दिमाग में बैठा ली और आपने इतना पेशेंस रख लिया, जितना पेशेंस मैं आपको कह रहा हूँ, लोगों के पास, जब भी तो बोल रहा हूँ 90% लोग फेल हो जाएंगे। 90% लोगों के पास इतना पेशेंस है ही नहीं, उनको चाहिए 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है सर। अब क्या होता है 21 दिन में पैसा डबल वाला जो सिस्टम है ना, वो एक बार 2 बार हो जाता है, उसके बाद वाइप आउट हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है। एक बार 2 बार हो गया वो 21 दिन में पैसा डबल, या एक्सपायरी आपने कर दी है ना, 0-0 हो गया, गलती से तुम्हारा एक 0-0 चल गया, उसके बाद तुम्हें पड़ गई आदत। वहीं पे क्या होगा, जिस दिन तुम्हारी आदत पड़ी, आपने बड़े पैसे से काम किया, वहीं पे आप वाइप आउट हो गए, उसी दिन वाइप आउट हो जाओगे, कैपिटल फिनिश, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस टाइप की वीडियो आप लगातार देखो। अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन आप पूछोगे तब मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर माइंडसेट दे पाऊंगा, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पर 90% लोग जो है ना वो फेल होते हैं, ठीक है सर। सेबी की जो रिपोर्ट है वो कह रही है 90% जो लोग हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के अंदर फेल हो जाते हैं, ठीक है सर। ये हमारी सेबी की रिपोर्ट है, 90% लोग फेल हो रहे हैं और 10% लोग जो हैं ये सक्सेसफुल हो रहे हैं ना। अब हम अगर ये सोच लें, समझ लें और ये जान लें कि ये 90% लोग जो हैं ये फेल क्यों हो रहे हैं, अगर ये समझ लें हम कि 90% जो लोग हैं इनके पीछे फेल होने का रीज़न क्या है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी मिस्टेक हैं हमें जो नहीं करनी, ठीक है सर। ये फोकस है ना, ये वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर की बात नहीं करूंगा, पूरा फोकस यहाँ पे रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप अगर देखोगे तो ये मेजर 5 पॉइंट्स हैं, सिर्फ मेजर 5 पॉइंट्स हैं जहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, और 90% ट्रेडर्स जो हैं इन 5 पॉइंटों की वजह से अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं या मार्केट में लॉस करते हैं, ठीक है सर। पहला पॉइंट क्या है, अगर आप इधर से सोच के देखोगे कि यार अगर ये 90% लोग लॉस कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, एक सबसे बड़ा रीजन है डायरेक्शन लेस होना, ठीक है सर। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि मार्केट में करना क्या है, ठीक है। दिस इज द रीजन, ये आ जाते हैं और बड़ा जो अपना कैपिटल है वो लॉस कर लेते हैं, ठीक है सर। ये हो रहा है, वो हर एक के साथ होने की कोशिश हो रहा है। देखो चक्कर क्या पड़ रहा है, हम अगर आप देखोगे ये 90% लोग जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ये कैसे आ रहे हैं, या तो ये फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इनके फ्रेंड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके कलीग जो हैं साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर मान के चलो एक्सपायरीज जो होती हैं, आजकल डेली एक्सपायरी है तो शाम को 5 बजे 5 रुपये वाला ऑप्शन खरीद लिया, 3 रुपये वाला ऑप्शन खरीद लिया, और माइंडसेट है कि भाई कैसे भी करके ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये माइंडसेट से ये लोग आ रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं ये एक रॉन्ग माइंडसेट है। अब आप इनको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। डायरेक्शन मतलब होती है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है सर। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार हमें शुरुआत ऐसे करनी है कि 365 डेज, ठीक है, बहुत क्लियर फॉर्मूला दे रहा हूं, इससे ज़्यादा क्लियर फॉर्मूला नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई कर लिया, मतलब कोई नहीं हो सकता कि इससे सक्सेसफुल ना हुआ, ठीक है। 365 डेज आपको 50 चार्ट्स डेली प्रैक्टिस करने हैं, 50 चार्ट्स डेली प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न के, ठीक है। एक पैटर्न उठा लिया, मास्टर द प्राइस सेक्शन का जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक पैटर्न जो है हम डिस्कस करते हैं
तो कोई भी एक पैटर्न आपने उठा लिया, ठीक है, CMH कोई भी आप जो आपको सही लगे, मैं आपको टेलीग्राम पर भी पैटर्न पोस्ट करता रहता हूँ, आप कहीं से, जरूरी नहीं है मेरी टेलीग्राम से, जहां भी आपको कुछ एक सही पैटर्न लगता है सर, हो सकता है वो डबल बॉटम आपको अच्छे से लगता हो सकता है आपको ट्रिपल बॉटम ज़्यादा अच्छे से समझ में आता हो सकता है आपको हेड एंड शोल्डर समझ में ज़्यादा अच्छे से आता हो, ठीक है, हो सकता है आपको ट्राइंगल ज़्यादा अच्छे से समझ में आता हो सकता है आपको फ्लैग पैटर्न अच्छे से समझ में आता हो, जो भी आपको समझ में आता है 365 डेज 50 चार्ट्स डेली 1 पैटर्न को आपको देने हैं। अगर आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। इस 365 डेज के अंदर आप 1 रुपए की ट्रेड नहीं करोगे, अगर ट्रेड करोगी भी तो सिर्फ और सिर्फ आप मात्र अपनी कैपिटल का 5% से ज़्यादा ट्रेड नहीं करोगे। आपकी कैपिटल अगर मान के चलो 50,000 है, तो आप बना लो अपना कि यार मैं अपनी कैपिटल का 2,500 से ज़्यादा, ठीक है, अपनी कैपिटल 2,500 ही लगाऊंगा, मैं सिर्फ एक क्वांटिटी में काम करूंगा, जो भाई एक पर्टिकुलर, उस समय मेरा फोकस नहीं है कि मुझे पैसा बनाना, उस समय फोकस है मुझे डिसिप्लिन जो है वो बिल्डअप करना है। मान के चलो आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो आप 5,000 से ही करोगे ट्रेड, ठीक है, उस हिसाब से आप लगा सकते हो। आपकी जो भी कैपिटल है सिर्फ 5% से मैं ट्रेड करना है, अगर करना भी है, अदरवाइज मैं सिर्फ 365 डेज 50 चार्ट्स 1 पैटर्न में प्रैक्टिस करूंगा। ये फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई कर लिया, कोई नहीं हो सकता है कि जो इसको अप्लाई करने के बाद फेल हो, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तुरंत सक्सेसफुल हो जाओगे इसके बाद कभी आपको लॉसेस नहीं लगेंगे, ये नहीं कह रहा मैं, ठीक है, इसको गलत वे में मत लेना। मेरा पर्पस क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से मार्केट जो है कौन से पैटर्न के बाद, क्योंकि क्या होता है, देखो हर एक इंसान ना, आपने देखा होगा पढ़ाई हम करते हैं, ठीक है, हम हर एक इंसान जो है एक स्टूडेंट होता है अपनी लाइफ में, और स्टूडेंट्स कैसे चलते हैं आप देखो, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 1 से लेकर 10th क्लास तक क्या होता है, हमारे पास सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डीप जाते हैं। डीप मतलब आपको या तो बोला जाता है आप मैथ साइंस चुनो, ठीक है, या फिर आप जो भी है आपके पास, ठीक है, आप समझ लो कॉमर्स चुनना है आप कॉमर्स चुनो, तो आपको जो भी आर्ट्स चुनना है आर्ट्स चुनो, तो आपको जो भी एक फील्ड चुननी है, आपको उस फील्ड में जाके बेस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, उसके अंदर और आप डीप जाते हो, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट पकड़ लेते हो। PhD अगर आप कर रहे होते हो, वहाँ एक टॉपिक के ऊपर आप जो है पूरी PhD कर रहे होते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, डीपर जाते हो, ठीक है। पहले क्या हुआ, पहले हर एक चीज़ पढ़ा दी, उसके बाद आपको एक स्ट्रीम दे दी कि हाँ भाई इस स्ट्रीम के अंदर आपको जाना, उसके बाद आप एक सब्जेक्ट के बाद एक टॉपिक, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है डीप हो रहे होते हैं अपनी स्टडीज के अंदर। सेम एज अगर मार्केट के अंदर अगर अप्रोच क्या है डीप स्टार्ट करना है, ठीक है सर, इससे पहले आप क्या कर सकते हो, 30 दिन का एक प्रोग्राम ले सकते हो। 30 दिन का मतलब अपने आप को एक प्रोग्राम दे सकते हो, कोई मतलब कोई पेड प्रोग्राम लेने की नहीं कह रहा, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। 30 डेज के अंदर आप करो सारा टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो आप कवर कर सकते हो 30 डेज के अंदर, जितने भी पैटर्न है, जैसे कि ये वाला जो अप्रोच है ना, ये वाली अप्रोच करने कह रहा हूँ मैं, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पैटर्न मेरे लिए ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल खत्म, जिनको कुछ नहीं पता, वो इस स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है उन्हें पता होगा कि यार मुझे कौन सा पैटर्न, मार्केट में कौन कौन से पैटर्न है, कौन से इंडिकेटर्स हैं, हर एक चीज़ आपको पता है, बस फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस, आपको पता चल गया। उसके बाद आप ये वाला अप्रोच लगाओ कि मुझे एक पैटर्न के अंदर जो है इन डीप जाना है। अगर ये चीज़ आपने समझ ली, ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो आप ये 90% ट्रेडर्स जहाँ पर फेल हो रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो डायरेक्शन लेस होना, उससे बच जाओगे, ठीक है सर। ये पहला पॉइंट था, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब आते हैं सर दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, अगर आपने 365 डेज जो है प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है, अब आपके पास 365 डेज आप प्रैक्टिस कर चुके हो, 50 चार्ट्स पे आप प्रैक्टिस कर चुके हो, अब क्या है, आपका रिश्ता है ना वो मार्केट से ज़्यादा चार्ट्स के साथ जुड़ चुका है, ठीक है, आपका रिश्ता प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा है। अब आप सिर्फ मनी पर फोकस नहीं कर रहे, ठीक है भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, इन 90% लोगों के साथ ये 90% लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट फोकस कर रहे हैं, इसके ऊपर, किसके ऊपर, मनी के ऊपर, किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, उसको प्रॉफिट तो ठीक है यार, वो बाई प्रोडक्ट होगा ही होगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट से मतलब नहीं होता किसी को, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ उसको एक चीज़ से मतलब होता है, वो है कि भाई जब उसको जो चीज़ें होती है ना कहीं जब वो सही होने लग जाता है, जैसे कि क्या होता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या होता है, हम एनालिसिस करते हैं, है ना। अब क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जब आप एनालिसिस करना सीख जाते हो, ठीक है ना, एक टाइम लगता है 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ। आज मैंने 500 वीडियोस जो है अपनी कंप्लीट कर दी है, ठीक है, आपके साथ में शेयर करते हुए लगभग मैंने ऑलमोस्ट 7 ईयर्स जो है कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। 7 ईयर्स से मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा पहले दिन से मैं एक्सपर्ट हो गया था, बिल्कुल भी नहीं, आज भी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, आज भी मेरे से गलतियाँ होती हैं और बहुत गलतियाँ आगे भी होंगी, ठीक है, इसमें कोई आपको शर्माना नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब आपको सही होते हो ना आप, जिस दिन आप सही होते हो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस जो है अलग हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस जो है
वो एक जो मेमोरी जो है ना वो आपके दिमाग में फीड हो जाती है। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हो तो आपका एक माइंडसेट जो है वो ग्रोथ हो चुका होता है उसका, ठीक है सर। आपके अंदर एक बहुत अच्छा पेशेंस जो है वो डेवलप हो चुका होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना वो कभी भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करता। ये तो प्रोडक्ट है ही है, ये तो बाई प्रोडक्ट है, मनी प्रॉफिट्स, ठीक है। वो फोकस कर रहा होता है अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने पे, वो फोकस कर रहा होता है अपने डिसिप्लिन को इंक्रीज करने पे, वो फोकस कर रहा होता है अपने माइंडसेट को इंक्रीज करने पे, वो फोकस कर रहा होता है अपने पेशेंस को डेवलप करने पे, ठीक है। ये चीज़ ना आपको लग रहा होगा कि यार ये तो यार आप फालतू की बात कर रहे हो, तो ज्ञान वाली बात हो गई, लेकिन सच बता रहा हूँ भाई, मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपने पहले 1 या 2 साल अपने प्रॉफिट को, मनी को ना देकर आपने अगर इस पे दे दिया, कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में, डिसिप्लिन को डेवलप करने में, माइंडसेट को डेवलप करने पर, पेशेंस को डेवलप करने पर आपने अगर इसको दे दिया ना, पैसा बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ हो जाता है। उसके बाद बहुत छोटी चीज़ रह जाएगा। मैंने कह रहा पैसा मैटर नहीं करता भाई, पैसे की इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी एक कार में पेट्रोल की, ठीक है भाई। कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जितनी नीड है ना, अब ऐसे मत बोलना सर मेरी कार तो ईवी है, ठीक है। तो मतलब मेरा एग्जांपल ये है कि जैसे एक नॉर्मल कार को, है ना, जिस पेट्रोल वाली कार जो होती है, पेट्रोल डीजल वाली जो भी कार है, ठीक है, जितना उसको उसकी नीड है, ठीक है, उसके बिना क्या है कार, कुछ नहीं है, वैल्यूलेस है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम एज हमें पैसे की जरूरत तो है, लेकिन साथ साथ मुझे कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, माइंडसेट, पेशेंस, इसकी भी उतनी ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ ना आपको इधर से फोकस डाइवर्ट करके, इधर से फोकस को साइड करके हमें फोकस यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, अगर आप सही में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को बहुत कम लोग डिस्कस करना पसंद करते हैं सर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट है, ट्रेडिंग के अंदर कभी भी लीनियर ग्रोथ नहीं होती, नॉट लीनियर ग्रोथ। समझो बात को, चक्कर क्या हो रहा है ना, हम लोग क्या है, मार्केट के अंदर ना एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए। सर मुझे ना, आप ना एक काम करो, मुझे 5% मंथली दे दो। मैंने बोला नहीं सर 5% मंथली नहीं मिल सकते, ठीक है, समझा बात हो, ठीक है। आपको बोला तो 90% लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, सर मुझे 5% मंथली दे दो। मैंने कहा नहीं सर 5% मंथली नहीं पॉसिबल है, आप क्या बात करो 5%, सर आप 60% बोल दो साल का, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है सर 60% नहीं है पॉसिबल, 5% मंथली पॉसिबल नहीं है, काम करो कुछ ऐसा सेटअप दे दो जो 4% दे दे मंथली का, 4% मतलब दे दे, बढ़िया। मैं कहूँगा नहीं भाई 36% यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता, बहुत मतलब 36 नहीं 48 हो गया, ठीक है, 48 हो गया, है ना, तो सर ये बहुत ज़्यादा है, नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसने बोला सर एक काम करो 4% नहीं 3% मंथली दे दो, ठीक है सर, 3% मंथली, है ना। अब आप बोलोगे यार इतना तो 36% के आसपास तो मुझे चाहिए सर, अगर मुझे इतना ग्रोथ भी नहीं मिली तो मैं ट्रेडिंग क्या को कर रहा हूँ, ठीक है, तो फायदा नहीं है। तो आपको एक पर्सन ने बोला सर मुझे 2 से 3% के बीच में कुछ दे दो, है ना, और मंथली दे दो 2 से 3%, तो मैं अपने आराम से एक सक्सेसफुल ट्रेडर की उसमें आ सकता हूँ, ठीक है भाई, 2 से 3% बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या होगा, जनवरी में भी आपको ये मिलेगा। समझो बात को, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे जनवरी में भी 3% का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, मुझे फरवरी में भी 3% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे मार्च में भी 3% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और आप इस टाइप से कैलकुलेशन लगा के बैठे हो कि हर महीने 3% का प्रॉफिट आएगा, इस टाइप से मुझे साल का 36% रिटर्न बनेगा, ठीक है। आप ये माइंडसेट से बैठे हो, लेकिन मार्केट कभी इस माइंडसेट से काम नहीं करता। मार्केट कैसे काम करता है सर, मार्केट आपको क्या करेगा, मार्केट आपको जनवरी में देगा 4% रिटर्न, ठीक है सर, यहाँ पे आपको +4% दिए। फरवरी में फिर आपको 3% दे देगा, ठीक है सर, फरवरी में आपको 3% फिर दे देगा, ठीक है। अब कितना हो गया 7% रिटर्न। अब क्या हुआ, मार्च में आपको 2% माइनस दे देगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आपका जो रिटर्न बना 3 महीने का, मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो आपका 5% रिटर्न बना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 5% रिटर्न बनाया है 3 महीने में, ठीक है। और आप वहाँ पे क्या सोच रहे हो, वहाँ पे मुझे 9% महीने का हर महीने पैसा बनता रहे, ऐसे नहीं होता। जिस महीने में 2% माइनस होगा ना, -2% होगा, उस महीने आप क्या करोगे, आप गिव अप कर दोगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, अरे यार मेरा तो सेटअप लॉस कर गया, मेरा सेटअप तो लॉस हो गया, मेरे सेटअप में तो ड्रॉडाउन आ गया। अरे मेरे भाई, अगर सेटअप पे ड्रॉडाउन नहीं आएगा, अगर सेटअप पर लॉस नहीं लगेगा, तो भाई फिर तो मतलब ही नहीं बनता ना इसका। यार ये कोई बैंक FD थोड़ी ना है ना। मार्केट आपको पैसा किस चीज का दे रही है, इस चीज का, समझो बात को। वो FD से रिटर्न ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप इस फ्लक्चुएशन के अंदर बैठ रहे हो, ठीक है सर।
मार्केट कभी आपको लीनियर रिटर्न नहीं देगा। इस माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। आप अगर ऐसे रेडी हो, ठीक है, ऐसे होगा, आप अगर ऐसे पूरा साल का निकालोगे, कहीं आपको 4% बनना है, कहीं आपको 3% बनना है, कहीं आपको -2% बनना है, कहीं फिर आपको 3% बन जाएगा, फिर आपको -1% आएगा। इस टाइप से आप देखोगे तो आपको पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं, ठीक है सर। 12 महीने के अंदर क्या होगा, कोई 3 महीने ऐसे होंगे जिसमें आपको लॉस भी होगा, ठीक है। 9 महीने में आपको प्रॉफिट होगा। मैं अपना बता रहा हूँ, ये मेरे साथ होता है, ठीक है। 9 महीने में मुझे प्रॉफिट होता है, कोई 3 महीने में मुझे लॉस होता है, ठीक है। और 3 महीने के अंदर लगातार ऐसा भी हो जाता है कि 2 महीने लगातार लॉस में हो जाते हैं। और वो माइंडसेट है ना, आपको बहुत परेशान करता है। उस समय पे आप क्या कर रहे होते हो, आप नए नए सेटअप देख रहे होते हो, यार मेरा सेटअप तो काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। वहां पर आप गिव अप कर रहे होते हो, ठीक है। और वो जब आप दूसरे सेटअप पे जाते हो, एक सेटअप को चेंज करके दूसरे सेटअप पे जाते हो, क्योंकि आपने उसका बैक टेस्ट देखा और आपने देखा लास्ट 6 मंथ में तो उसने बहुत बढ़िया पैसा बनाया। जैसे ही आप उसके अंदर जाते हो, उसका ड्रॉ डाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसने लास्ट 6 मंथ में अच्छा प्रॉफिट बनाया था, उसका ड्रॉ डाउन स्टार्ट हो गया और अब आप उसमें क्या है, लॉस में हो चुके हो। और आपका जो ओरिजिनल सेटअप था, जिसपे आप पिछले लास्ट 7 महीने से काम कर रहे थे, 6 महीने से काम कर रहे थे, उसके अंदर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और मतलब मैं इसके साथ देखता हूँ, ये इतने सारे लोगों के साथ हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको बता दूँ, मार्केट के अंदर कभी भी प्रोग्रेस जो होगी, ग्रोथ जो होगी, रिटर्न्स जो होंगे आपके, वो कभी लीनियर नहीं होंगे। अभी वो हर महीने फिक्स नहीं होंगे, वो ऊपर नीचे होंगे, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी है। आप लोग कहोगे कि सर आप ये बात पहले बताइए, आपने अब मुझे दोबारा क्यों। देखो, जितनी बार इन चीज़ों को सुनोगे, जितनी बार अलग अलग एग्जाम्पल्स से इनको समझोगे, उतनी बार आपका माइंडसेट डेवलप होगा। ये चीज़ों को आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है सर। लास्ट और 4th पॉइंट मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको समझना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इस चीज़ को नहीं समझोगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखो सर, इग्नोर, ध्यान रखो, इग्नोर द नॉइस, ये ध्यान रखो, इग्नोर द नॉइस। नॉइस सर क्यों इग्नोर करना है? नॉइस इग्नोर इसलिए करना है, चक्कर क्या है कि आज की डेट में ना हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, और कई बार वो डेटा ना हमें परेशान कर देता है। डेटा मतलब या मतलब जैसे बोलते हैं ना, हर जगह से न्यूज़ आ रही है। आप ट्विटर पे देख रहे हो तो न्यूज़ मिल रही है, आप टेलीग्राम पे देख रहे हो तो न्यूज़ मिल रही है, आप टीवी चैनल पे लगा के देख रहे हो तो वहाँ पे कोई दूसरी न्यूज़ मिल रही है। हर जगह से आपके पास न्यूज़ का फ्लो हो रहा है, और ये ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो या तो बनाई गई है या सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शन जो है, आपका माइंडसेट को दूर करने के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है ना, उसको आप कभी कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपने देखा क्या कि भाई, आज सुबह का एक एग्जांपल देता हूं, मेरा सेटअप बना हुआ था, मेरे सेटअप में क्या हुआ, अचानक से मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, अब क्या हुआ, अगर मैंने ज़्यादा देख लिया होता मार्केट को, मतलब हालांकि मैं देखता हूं लेकिन मैं अपने ऊपर इफेक्ट नहीं बनने देता, ठीक है। मैं देखता हूं भाई डाउ जोन्स कैसे चल रहा है, मैं देखता हूं भाई कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं, मैं देखता हूं कि भाई पीसीआर रेशियो क्या बोल रहा है, हर चीज़ में देखता हूँ, है। लेकिन जो मेरा सेटअप है ना, मैं उसको अपनी चीज़ों से इफेक्ट नहीं होने देता। जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इनसे इफेक्ट हो जाते हैं। आपने देख लिया डाउ जोन्स भाई बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। डाउ जोन्स भाई 600 पॉइंट डाउन है, ठीक है। अब क्या है, आपका माइंडसेट ना ऐसा हो जाएगा कि भाई अब मुझे तेजी करनी ही नहीं है, अब मुझे बुलिश सेटअप पे नहीं बैठना, जबकि मेरा सेटअप तो बुलिश था। और आज मैंने अपना सेटअप जो पैटर्न बना था, फ्लैग पैटर्न, ठीक है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये फ्लैग पैटर्न बना था और ये मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। ये देखो यहाँ पर, ये मैंने सबके साथ शेयर किया था। इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अगर मैं बैठ जाता है डाउ जोन्स को देख के कि भाई डाउ जोन्स तो नेगेटिव है और मार्केट आज पॉजिटिव होगा ही नहीं, नेगेटिव रहेगा, तो भैया हो गया काम मेरा, तो है ना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर न्यूज़ जो हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। देख लो, समझ लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे अपना ट्रेडिंग सेटअप को इफेक्ट होने दोगे। इस चीज़ को जितना प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया है, अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोल देता कि भाई डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एशियन मार्केट नेगेटिव है, मैं भी नेगेटिव हो जाता हूँ, तो भाई पूरा मार्केट ही खत्म हो जाता, ठीक है। मेरे लिए तो ये सेटअप ही खराब हो जाता मेरा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है सर, हम लोग पूछते हैं, हम लोग बात करते हैं ना कि भाई 5 साल लग जाते हैं ट्रेडिंग सीखने में। कोई कहता है सर मुझे 5 साल लगे, है ना। कोई कहता है सर मुझे 7 साल लग गए ट्रेडिंग सीखने में, ठीक है। कोई कहता है सर मुझे 3 साल में मुझे ट्रेडिंग सीखी है, ठीक है। तो क्या इसमें डिफरेंस है? आप जो लोग हैं इनको 5 साल, 7 साल, 3 साल क्या सीखने में लगते हैं? एक क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछ रहे थे और नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछा था, एक पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आया था कि सर 5 साल क्या ऐसी चीज़ है जिसको सीखने में लगते हैं, है ना। हम लोगों को पता ही नहीं है, हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस है सर। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है सर? चार्ट पैटर्न है,
चार्ट पैटर्न को आपको 15 दिन में सीख जाओगे, है ना। उसके बाद क्या होता है सर, इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स भी आप आगे और 15 दिन में सीख जाओगे, और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो 3 महीने और, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हद मार के अगर हम देखें तो आप 6 महीने में बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि वो 6 महीने में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, तो उनको 5 साल, 7 साल, 3 साल, ठीक है, और कुछ लोगों को 10 साल भी लग जाते हैं। तो ये इतना ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लगता है, और कैसे हमें उस रास्ते से इस रास्ते पे आना है, या कैसे हम और ज़्यादा जल्दी इसको कर सकते हैं, क्या प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, आज आपको इन डिटेल समझाने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस क्या होता है ट्रेडिंग को करने का, जो मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा रोड मैप देने की कोशिश करूंगा। बस यहाँ पे फोकस रखना, माइंडसेट आपका बहुत इंप्रूव होगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो, ठीक है। मुझे पता है यार, आप सबका लोगों का अटेंशन स्पेन नहीं है, अब लोगों को बस ये 30 सेकंड की शॉर्ट में बता दो जो कुछ है, ठीक है। हम 20 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते, तो भाई आपकी मर्जी, ये आपका रूल है, ठीक है, आपका मर्जी है। आप देखोगे, आपका माइंडसेट इंप्रूव होगा, और आपको एक रास्ता पता चलेगा कि कैसे हमें आगे ग्रो करना है। आप नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर देना भाई, इसी टाइप की लर्निंग सेशन आपको लगातार देता रहता हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता हूँ, आपका मोटिवेशन देता हूँ आपको, ताकि आप सही रास्ते पे बने रहें, ठीक है। अब आता है सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सर 5 साल हमें देने किस चीज़ में है, ठीक है, क्या रोड मैप है। हम अगर लोग बोल रहे हैं सर ट्रेडिंग सीखने में, समझने में और प्रैक्टिस करते करते 5 साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होते होते, तो वो क्या कहना चाहते हैं। देखो मेरे भाई, समझो बात को, 5 साल किस चीज़ में लगते हैं समझो। मैं आपको खुद भी बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो तो आप 1 महीना इस पूरे मार्केट को घूम लो। समझो बात को, सपोज करो ये मॉल है इतना बड़ा, ठीक है, मार्केट जो है एक तरह से ये मॉल है इतना बड़ा, ठीक है। अब मेरे छोटे से मजाकिया मतलब एक तरह से इस एग्जाम्पल से भैया बुरा मत मानना, ये मैं बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल देके आपको सबके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, ताकि आप समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये मॉल है, मॉल में ऐसे करके 9-10 दुकानें हैं, ठीक है। तो मेरा पर्पस क्या है कि आप हर एक दुकान में जाके देख लो कि आपको कौन सी चीज़ देखनी है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको कपड़े की मार्केट में जाना है, कि आपको स्वीट्स जो होती हैं उसके मार्केट में जाना है, जब गिफ्ट शॉप होती है उनकी मार्केट में जाना है, आपको जाना कहाँ है, परफ्यूम के मार्केट में जाना है। आप यहाँ दिमाग लगाओ कि आपका एज कहाँ पे है, आपका फोकस कहाँ पे है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो आप हर जगह पे दिमाग लगाओगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहला 1 से 2 महीने क्या होता है, एक ट्रेडर जब आता है उसको नहीं पता होता कि वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, उसको स्कैल्पिंग करनी है, उसको क्या है इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर वो खुद ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहता है, ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन बाइंग में जाना चाहता है, ऑप्शन सेलिंग में जाना चाहता है, ठीक है। तो उसको अभी कोई आइडिया नहीं है। वो क्या करता है, वो 2 दिन यहाँ पर रहता है, ठीक है, यहाँ पे पैसे लॉस करता है, फिर उसको समझ में आता है अच्छा यहाँ मेरे से पैसे नहीं बनने, मैं ऑप्शंस ट्राई करता हूँ, फिर ऑप्शंस में पैसा लॉस करता है, ठीक है सर। फिर उसको लगता है अरे ऑप्शंस तो जुआ है, ठीक है। फिर वो आ जाता है जो ऑप्शंस नहीं करना भाई, मुझे फ्यूचर में काम करना है, फिर फ्यूचर में काम करता है, फिर उसको लगता है नहीं यार फ्यूचर तो और ज़्यादा खतरनाक है, फिर वो उससे भी चला जाता है। फिर उसको कोई बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करो, वहाँ पैसा बनता है। वो पर्सन 4-5 दिन, 1 महीना, 2 महीने यहाँ टाइम स्पेंड करता है, फिर उसको चलो यहाँ भी लॉस लगता है। फिर वो सोचता है इन्वेस्टमेंट कर लो भाई, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा अपना रिटर्न जो है वो थोड़ा सा सिक्योर रहते हैं और कहीं ना कहीं टेंशन नहीं रहती, तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो क्या करता है, उसका ये सर्किल ना पूरा घूमता रहता है, ये सर्किल चलता ही रहता है, ये सर्किल ऐसे चलता ही रहता है। फिर जब वो इन्वेस्टमेंट पे आता है, फिर उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट से कॉन्फिडेंस आता है, वो वापस से ऑप्शंस में जाने की कोशिश करता है, और ये सर्किल घूमता ही रहता है ऐसे करके, ठीक है। इसलिए भाई इंसान को मैं बार बार बोलता हूँ, आप अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो 1 से 2 महीने आप इस पूरे मार्केट को घूमो, वहाँ पे आप पैसा मत लगाओ, ठीक है, पैसा मत लगाओ। और पैसा लगाना भी है तो बहुत ही छोटा पैसा लगाओ, मतलब कि अगर आपके पास पूरी कैपिटल जितनी भी है उसका 10% आप बस मार्केट में लगाओ, ठीक है। किसी के पास 10 लाख है, आप 10 लाख लेके सीधा आ जाओगे और सीधे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर घुसा दोगे, इन्वेस्टमेंट में घुसा दोगे, ऑप्शंस ट्रेडिंग में घुसा दोगे, चाहे किसी एक पर्टिकुलर उसमें लगा दोगे, तो आपके पूरा कैपिटल लॉस होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ 10% कैपिटल से स्टार्ट करो, पहला पॉइंट। दूसरा, 1 से 2 महीने ना इस मार्केट को समझ लो कि भाई इसके क्या क्या जगह हैं, यहाँ पे है क्या क्या, ठीक है भाई, मुझे दिखा पहले तेरे पास है क्या है, ठीक है। तो आप वो देख लो उनके पास ऑप्शंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जैसे आपको समझ में आया कि मुझे प्राइस एक्शन समझना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के अंदर डीप जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप सोचो कि 1 महीने में हो जाएगा, वो नहीं है सर। प्राइस एक्शन में आपको इन डेप्थ समझना पड़ेगा उसको, कि प्राइस एक्शन होता क्या है, कौन कौन से इसके अंदर चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उन चार्ट पैटर्न्स को आपको समझना पड़ेगा,
लेट सपोज आपने देख लिया कि यार मुझे 4 पैटर्न मास्टर करना है, तो आप देखोगे सर कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है एक आपका, ठीक है, एक होता है सर डबल बॉटम होता है आपका, है ना। फिर आपने देखा कि सर ट्रायंगल पैटर्न भी होता है ना। फिर आपने देखा कि सर मुझे पास एक हमारा क्या बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पैटर्न भी होता है, ऐसे करके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है ना, बुलिश ट्रेंड लाइन पैटर्न, ठीक है, बुलिश ट्रेंड लाइन पैटर्न, ठीक है, इसको बीटीपी भी बोलते हैं, ठीक है, बुलिश ट्रेंड लाइन पैटर्न, ये भी हमारे पास पैटर्न। तो ऐसे 5-6 पैटर्न आपने देख लिए कि हाँ ये 5-6 पैटर्न हैं और ये अच्छे से काम करते हैं। अब क्या है, अब आपको इन डेप्थ समझना पड़ता है। अब देखो भाई इन डेप्थ समझते समझते 6 महीने में, आपको बार बार बोलता हूँ 6 महीने आपको देने पड़ेंगे, डेली 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप ना क्या होगे, मास्टर बनोगे किसी एक पैटर्न में। मैं आपको बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को कि एक पैटर्न को पकड़ के पागल हो जाओ। वो पैटर्न ना आपको जो गाड़ी होती है उसकी धूल में भी वो पैटर्न बनाना है, ठीक है। ये मैं बनाता था भाई, ये हेड एंड शोल्डर ना मैंने गाड़ी की धूल पे बनाए हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पैटर्न ना मैंने गाड़ी की धूल पे भी बनाए हैं, ठीक है। अगर दिवाली की लाइट्स आपको दिख रही है वहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ें जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है ना, ये कब होता है, लगभग 6 मंथ आप डेली, ठीक है, बिना कोई नागा के 2 घंटे प्रैक्टिस करते हो, तब आप इस प्रोसेस पे पहुंचते हो, इस प्रोसेस के लेवल तक पहुंच जाते हो कि हाँ भाई अब मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ। तीसरा स्टेप होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला होता है, थर्ड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, पूरा मार्केट घूमना है। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको एक सेटअप समझना है, एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ना है, उसके लगभग 6 मंथ 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है थर्ड चीज़, वो होती है भाई माइंडसेट। सर ये माइंडसेट प्रॉब्लम क्या है, माइंडसेट की प्रॉब्लम होती क्या है, माइंडसेट को कैसे समझना होता है। माइंडसेट मेरे भाई बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। माइंडसेट पे मैं पूरी सीरीज चला सकता हूँ, मैंने पहले भी 30 दिन की सीरीज चलाई है, आपने देखी हो, बहुत अच्छी बात है। आप दोबारा बोलोगे मैं दोबारा चलाऊंगा, कुछ नए टॉपिक उठाऊंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। माइंडसेट में चक्कर क्या, देखो माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई स्ट्रेटेजी बना दी, समझो बात को, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी के जो रूल्स हैं बिल्कुल फिक्स हैं, लेकिन क्या होगा जब आप उसके अंदर बैठोगे ना, ट्रेड करने, लाइव मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे, ठीक है, पेपर ट्रेड की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल लाइव ट्रेड बैठोगे, तो वहां पे आपका माइंड ना आपके साथ खेलना स्टार्ट करता है। आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट तरीके से चलना स्टार्ट होता है। वहां पे आपको लगेगा कि भाई मैं 4 लॉट में काम ना करके 5 में कर लेता हूँ आज, ठीक है। आज मैं स्टॉप लॉस मेरा अगर 2100 पे है तो मैं भाई 2000 तक मूव करवाता हूँ, इसको 2100 पे नहीं निकलते, ठीक है। जहां आपको लगता है कि यार मेरा 1% का स्टॉप लॉस है, वहां पे आप 1% पे ना निकल के 2% तक वेट करते रहते हो, ठीक है। जहां आपको प्रॉफिट बुक करना है 5% का, वहां पे आप 3% पे निकल जा रहे हो। ये जो चीज़ें होती है ना, ये हमारा माइंडसेट जो होता है वो वीक होने की वजह से होता है। अब ये प्रॉब्लम्स तो सबको पता है, डिसिप्लिन नहीं हो पाते हम, ठीक है, कि ट्रेडिंग के अंदर जो हमारा सेटअप है उसको लेके हम डिसिप्लिन नहीं है। आज ट्रेड कर दिया, कल नहीं किया, फिर कल 2 लॉट से किया, परसों 5 लॉट से कर लिया, तो ऐसे करके हम कहीं ना कहीं एक सेटअप पर टिक नहीं पाते, डिसिप्लिन नहीं होते। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है जो लोगों को मेरे पास बोलते हैं ड्रॉ डाउन की, जैसे ही आपको लगातार 4 से 5 लॉस लगते हैं, आपको लगता है मेरा सेटअप जो है काम नहीं करता, आप उसको छोड़ के दूसरे पर भटकना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। फिर उसमें 2-3 लॉस लगातार लग जाते हैं, फिर आप सोचते हो यार ये काम नहीं करता, दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे करके जिंदगी भर शिफ्टिंग होती रहती है, लॉसेस लगते रहते हैं, यहाँ पे लॉसेस लगते हैं, वहाँ पे लॉसेस लगते हैं, और फिर हमारा माइंडसेट जो है खराब होता जाता है। माइंडसेट को करने के लिए, सही करने के लिए करना क्या है, माइंडसेट भी यार देखो, माइंडसेट भी प्रैक्टिस करने पे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइंडसेट को आपके पास देखो, समझो मैं बार बार बोलता हूँ, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका माइंडसेट तैयार है उस 10 लाख पे ट्रेड करने के लिए। आपके पास 10 लाख का होना और आपके माइंडसेट का 10 लाख पे ट्रेड करना दोनों अलग अलग चीज है। इसको समझो बात को भाई, किसी के पास 1 करोड़ है, 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, आपके पास है, अच्छी बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप उस पूरे 10 लाख को एक साथ मार्केट में लगा दोगे, क्या आपका माइंडसेट उससे झेल पाएगा? नहीं झेल सकता, चाहे आपका सिस्टम कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो, क्योंकि भाई 10 लाख पे आप 1% भी लॉस देखोगे तो आपको 10,000 रुपये का लॉस, ठीक है। अब वो जो 10,000 रुपये का लॉस है ना भाई, वो आपसे आपका माइंड एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, वो चीज़ बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर लगातार आपको 4 लॉसेस लगे, क्योंकि जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही नॉर्मल है, 4-5 लॉसेस लगना, कोई भी सेटअप क्यों नहीं हो, 4 से 5 लॉसेस लगातार लगना बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अब भाई 4 से 5 लॉसेस लगे, आपको ओवरऑल कितना होगा, 50,000 का लॉस हो गया। अब 50,000 का लॉस आप अपनी कैपिटल पे झेल सकते हो या नहीं झेल सकते, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है, जब भी ट्रेड करने बैठो ना, सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि भाई मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है, क्या मेरा दिमाग, मेरा माइंडसेट, मेरा जो फोकस है, ठीक है, वो इस लॉस को देखने के लिए रेडी है या नहीं है। ये चीज़ ना, इस चीज़ को बनाने में लगते हैं आने वाले जो 3 साल हैं, किसी को 3 साल लग जाते हैं, किसी को 4 साल लग जाते हैं, किसी को 5 साल लग जाते हैं, किसी को 7 साल लग जाते हैं।
चक्कर क्या होता है, हम सब, मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, हम ये लॉस नहीं देखना चाहते। हम क्या चाहते हैं, कैसे भी करके सर मेरे पास 10 लाख रुपए कैपिटल है, मैं इस पे लॉस नहीं देखना चाहता, मुझे तो महीने का 1% ही दे दो, बस प्रॉफिट चाहिए, लेकिन लॉस नहीं देखूंगा, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, मैं लॉस नहीं देखूंगा। अब भाई तुम अगर प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस नहीं देखना, तो तुम्हारे लिए एफडी है, साफ सी बात है, ठीक है। यार नहीं होता कई लोगों का माइंडसेट, उसमें हर एक को ट्रेडर नहीं बनना चाहिए। अगर कोई बंदा ये सोचे कि यार मैं लॉस नहीं देख सकता, मुझे प्रॉफिट ही देखना, तो भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। आप भले इन्वेस्टमेंट भी करोगे तब भी मार्केट नीचे आता है, वहां पर भी आपको लॉसेस देखने पड़ते हैं, उसके बाद ऊपर आ जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन भाई जब तुम ये फेज से आओगे ना, इस फेज में आपका माइंडसेट आपको हिला देगा। तो इस माइंडसेट को बिल्डअप करने में इतना टाइम लगता है। बिल्डअप कैसे किया जाता है? बिल्डअप किया जाता है शॉर्ट तरीके से। 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 लाख पूरे से मत आओ, क्योंकि ये 50,000 का लॉस आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। आप आओ 1 लाख से। अब क्या है, 1 लाख से आओगे, आपको पता है कि यार 10 ट्रेड मेरी गलत होंगी, तब जाके मेरा 10,000 पे होंगे। भाई नॉर्मल सी बात है। अब तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, अब तुम्हारा सब जगह से एक एक जीरो हट जाएंगी। अब तुम्हारा 1% का लॉस 1,000 है, 5 दिन लगातार लॉस लगे तो 5,000 रुपये का लॉस होगा, ठीक है, समझो बात को। अब क्या हुआ, तुमने अपना, अब तुम्हें एक्सेप्टेड 5,000 का लॉस तुम्हें एक्सेप्टेड है, ये तुम्हें समझ में आ गया कि भाई ये तुम्हें एक्सेप्ट, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब तुम उस सेटअप को 4-5 लॉसेस लगातार भी लग गए तो तुम झेल सकते हो। समझो बात को, कैसे मैंने एक जीरो हटाई और आपका पूरा माइंडसेट हट गया। समझो बात को। अभी मैंने यहाँ पे जीरो लगा रखी थी, यहाँ पे मैंने जीरो लगा रखी थी, यहाँ मैंने जीरो लगा रखी थी। आप सबको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी कि 50,000 का लॉस एक साथ 5 लॉसेस लगेंगे तो मैं करूँगा क्या, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब भाई इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब देखो क्या एक्सेप्ट कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेडर्स अब इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई 1 लाख से ट्रेडिंग करेंगे, 1,000 रुपये का लॉस मैक्सिमम लग सकता है, अपने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है। 4 to 5 लॉसेस अगर साथ में लगातार लगते हैं तो 5,000 का लॉस अगर एक साथ भी देखने को मिलता है तो आई एम रेडी। अब क्या होगा, अब आपका सेटअप चाहे कितना भी हिचकोले खाए, ऊपर नीचे होता रहे, आप उसके साथ टिके रह सकते हो। अब आपका माइंडसेट, उसके बाद धीरे धीरे जब आप इसके ऊपर ट्रेंड हो जाओ, आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि अपने, क्या होगा, 4-5 बार देखोगे आप, ठीक है, ड्रॉडाउन में गया, 5,000 के ड्रॉडाउन में गया, 6,000 के ड्रॉडाउन में गया, वापस आ गया, ठीक है, फिर देखोगे 4-5 का लॉस हुआ लगातार, फिर अपना एकदम से हम प्रॉफिट में आ गए, ऑल टाइम हाई हिट किया अपने प्रॉफिट्स पे। जो हम 2-3 बार इस साइकिल से निकल जाएंगे ना, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि तुरंत आप 10 लाख कर दो, उसके बाद इसको आप 3 लाख करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करोगे। आपके 4-5-6 सालों के अंदर आपका माइंडसेट बन जाएगा आपकी कैपिटल के हिसाब से, फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस। इसके साथ ही आपको जाना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे हैं मेरे पास 10 लाख है, मैं 10 लाख से आज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा, 4-5 लॉसेस लगते हैं, आप मार्केट से बाहर हो जाते हो, फिर किसी दूसरे सेटअप पे चले जाते हो, सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहते हो। ये क्या है, इस चक्कर से बाहर आना पड़ेगा। आई होप इस सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं लगातार इस सेटअप पे बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं एक वेबिनार करना चाह रहा हूँ, सच बताऊँ तो आपको, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई पैसे नहीं देने उसके। इस वेबिनार के अंदर ना इन सब टॉपिक्स को इन डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा, इन डिटेल, ठीक है, बहुत अच्छे से। और लगभग मैं रखने वाला हूँ कि 70 मिनट के आसपास की वेबिनार रहेगी, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम हो सकता है 1.5 घंटे के आसपास की हो, मतलब 90 मिनट तक भी हो सकती है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपके साथ डिस्कस करना है माइंडसेट के ऊपर, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको पता लगे कि यार ट्रेडिंग करनी कैसे है। चक्कर क्या है ना, हम लोग भटक रहे हैं बस, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे, उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको पहले ये पता करना होगा, उसके अंदर मेरा मुद्दा ही है, आपको पहले ये पता करो कि आप खुद ट्रेडर बनना चाहते भी हो या नहीं चाहते, या बस सोशल मीडिया देख के सबको लग रहा है मैं ट्रेडर बन जाऊँ, ठीक है। भाई इन चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आप सही में ट्रेडर बनना चाहते हो, और ट्रेडर बनने के साथ साथ उसके प्रोज और कॉन्स हैं क्या, ठीक है, कि हाँ भाई उसके साथ प्रोज और कौन क्या है उसके, ठीक है, तुम बनते हो तो आगे क्या लाइफ है उसकी, ये देखो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना माइंडसेट बनाओगे कि मैं उसके ऊपर बात करूंगा, उसके बाद माइंडसेट के ऊपर कि भाई इसका माइंडसेट कैसे बनता है, ठीक है, स्टेप्स क्या है उस माइंडसेट को करने के, तभी जाके होगा, जिसमें टाइम, और माइंडसेट बनाने में टाइम लगेगा। तुम सोचो कि ये 4 दिन में बन जाएगा, नहीं होगा भाई, ये स्ट्रेटेजी नहीं है कि 4 दिन में बन जाएगी। माइंडसेट तो भाई माइंडसेट के साथ ही बनेगा, धीरे धीरे डेली ट्रेड करने के बाद बनेगा। डेली के जब स्टॉप लॉस हिट होंगे, प्रॉफिट्स हिट होंगे, उसके बाद ही हिट होगा जब ड्रॉडाउन से आप ऑल टाइम हाई हिट करोगे ओरिजिनल तरीके से, ठीक है, तभी ये बिल्डअप होगा। ऐसे सोचो कि हवा में बिल्डअप हो जाएगा तो नहीं होने वाला भाई, कोई तरीका नहीं है इसको बिल्डअप करने का। ये चीज़ आई होप आज का सेशन अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, आप सही में कुछ सीख रहे हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सर माइंडसेट के ऊपर। आज माइंडसेट के ऊपर क्या बात करने वाला हूँ? माइंडसेट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि कैसे हमें सर कॉन्फिडेंस नहीं आता ट्रेडिंग करने में। ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेडिंग करने में। हमें ना सब पता है कि सर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, हमें पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, लेकिन फिर भी ना ट्रेड लगाने का एक कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आता हमें। ठीक है, आज इसके ऊपर बात करूंगा। देखो, ये जो चैनल है ना हमारा, है ना, ऑप्शन ट्रेडर मोहित शर्मा, इसमें क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना माइंडसेट है। इसके ऊपर मैं ऑलमोस्ट 67 वीडियोस बना चुका हूँ, और अब जाके दोबारा से हम राइट माइंडसेट के ऊपर एक एपिसोड स्टार्ट करें, जहाँ पे हम 30 दिन लगातार डेली बिना रुके 30 दिन आपसे माइंडसेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डीप बात करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज तो सबके पास है, सबको पता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनती है, क्या नहीं है, हर एक पर्सन जानता है। लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है, एग्जीक्यूशन में कैसे हमें गलती नहीं करनी है, कोई ट्रेड को या कोई सेटअप को कैसे लगातार फॉलो करना है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, डिसिप्लिन कैसे रहना है, इफेक्ट्स जो है हमें कैसे लगातार मारते रहने हैं, इनके ऊपर लगातार सेशन रहने वाले हैं आपके। और ये जो वीडियोस आप आने वाली हैं, जो नेक्स्ट 30 डेज जो वीडियोस आने वाली हैं, इसका एपिसोड 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप की लर्निंग कंटेंट। क्योंकि देखो, बहुत ज़्यादा रिसर्च, मेहनत और पूरा फोकस के साथ बैठना पड़ता है, तब जाके ये वीडियोस कंटेंट बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। अब शुरू करते हैं इस सेशन को। अब देखो, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है सर, कॉन्फिडेंस। हम सबको पता है कि मार्केट कैसे आगे जा सकती है। हम सबको पता है कि यार भाई, ईरान इजराइल इन सबका वॉर वगैरह चल रहा है, और बहुत लोग कह रहे थे भाई वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, ऐसे वैसे। ठीक है, तो हमें सबको पता था मार्केट जो है 5-7% गिरेगी। अब तो भाई मतलब गिरने के बाद ना सबको पता लग जाता है। गिरने के बाद सबको पता था कि मार्केट 5-7% गिरेगी। कुछ लोग कह रहे हैं सर मार्केट जो है 21,000 आ जाएगी। ठीक है, अब जो लोग कह रहे हैं मार्केट 21,000 आ जाएगी, जाके भाई तुम 21,000 का पुट खरीद लो। जो लोग कह रहे हैं ना, ट्विटर पे भी होता है ना, अलग अलग जगह पे। देखो, मैं आपको कभी भी कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए हमेशा मना करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन ना, मार्केट में प्रिडिक्शन से काम नहीं चलता। आपको कोई चार्ट दिख रहा है, ठीक है, आपको चार्ट दिखा, आपने उस चार्ट पे रिएक्ट नहीं करना, उसको समझना है, उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स देना है। हमेशा ध्यान रखो, जल्दबाजी के चक्कर में कभी भी आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे नहीं। ट्रेडर बनने के लिए मुझे यार ऑलमोस्ट देखो 7 साल हो गए हैं आज की डेट में ट्रेडिंग में। ठीक है, और आज भी मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। आज भी मैं लगातार डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ चार्ट्स की। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं अब प्रैक्टिस नहीं करता, भाई डेली 2 घंटे मैं प्रैक्टिस करता हूँ चार्ट्स की। उस 2 घंटे के अंदर क्या होता है, मैं बिल्कुल मोबाइल बंद अपना कर देता हूँ, शांति से। मेरा एक लैपटॉप स्क्रीन है, बाकी कोई मेरी 10-5-20 स्क्रीन नहीं है। भाई कुछ लोग कहते हैं सर 4 स्क्रीन चाहिए, 5 स्क्रीन चाहिए, 10 स्क्रीन चाहिए। कुछ भी जरूरत नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप स्क्रीन चाहिए, नॉर्मल लैपटॉप होना चाहिए। कुछ ज़्यादा महंगा लैपटॉप एप्पल का होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास किसी भी कंपनी का एक नॉर्मल सा लैपटॉप है। मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास एक सेकंड हैंड लैपटॉप था। ठीक है, सेकंड हैंड लैपटॉप था, उससे स्टार्ट किया था। 14-15 हज़ार का किसी से मिला था, मैंने उससे स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो, लोग ना शुरुआत इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम एक्सक्यूज बनाते रहोगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखो, इस पॉइंट को इससे हमें लिंक करना पड़ेगा। कुछ लोग कहोगे सर इसको इससे कैसे लिंक कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें ना आपसे कोई भी नहीं बात करने वाला, इन चीज़ों की कोई बात करने वाला नहीं है। मैं आपको एक बड़े भाई की तरह, और बहुत सारे लोग जो मेरे से बहुत सीनियर हैं, उनको एक छोटे भाई की तरह कुछ समझाने की, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझना है, वेल एंड गुड है। नहीं समझना, इट्स ओके। नो, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सबको ट्रेडर बना दूंगा। अगर ऐसा होता तो भैया फिर तो सब ट्रेडर बन जाते ना। ठीक है, 90% जो लोग हैं, जैसे एच पर सेबी रिपोर्ट भी 90% लोग जो है ना फेल हो रहे हैं। अब बताओ कि हमारे मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज की कमी है? ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, पेड वेबिनार लोग बाग ले रहे हैं आज की डेट में, बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है उन स्ट्रेटजीज को बिल्ड करके, बैक टेस्ट करके अप्लाई करने का। ठीक है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? यही मुद्दा है आज का। ठीक है, यही मुद्दा है आज का। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस आएगा भाई इन डायरेक्ट नॉलेज से। इसलिए सबसे पहले मैं बार बोल रहा हूँ, 7 साल मुझे लगे। अगर कोई तुम्हें कह रहा है 1 महीने में ट्रेडर बन जाओगे,
30 दिन में ट्रेडर बन जाओगे। 60 दिन बाद सीख लो। 60 दिन सीखने के बाद आपको घर बैठे बस घर बैठ के ऐश करना, ये सब नहीं होता भाई। कम से कम बता रहा हूं तुम्हें 2 से 3 साल लगेंगे ही लगेंगे। जो ये बोल रहा है कि 2 से 3 साल नहीं लगेंगे, जर्नी है, ठीक है। हाँ, आप किसी से भी सीखो, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा कि अच्छा इस रास्ते पे चलूंगा, ऐसे ऐसे चलता चलना है, ऐसे ऐसे चलता चलना है, इसको फॉलो करना है। हाँ, 2 से 3 साल के टाइम को आप 2 साल कर लोगे। हाँ, अगर आप मान के चलो कोई पाथ नहीं पकड़ते, कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ते, तो ये 3 क्या है 5 साल 7 साल भी, और कई बार ये 10 साल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो टाइम पीरियड है ना, जो लर्निंग कर्व है आपका, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई मेरे पास मतलब जैसे बोलते हैं ना होली ग्रेल सेटअप नहीं है, कोई रामबाड़ गुट्टी नहीं है कि तुम्हें पिला दूं और तुम सीधा सीधा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कॉन्फिडेंस होना, डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंट होना, ये तीनों चीजें समय के साथ आती हैं, ठीक है। लिसन माय वर्ड्स, ये चीजें समय के साथ आती हैं, ठीक है। अब आते हैं अब स्टेप बाय स्टेप कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे। देखो, एक कॉन्फिडेंस है। अब आप शुरुआत से समझते हैं कॉन्फिडेंस आपके पास किस चीज का है। चलो इसको वैसे देखते हैं, चलो, है ना। आपने कार चलाना सीखा, आज आपको कार चलाने का कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मुझे कार चलानी आती है, मुझे उसका कॉन्फिडेंस है ना। मैं कार ड्राइव करता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है, बिकॉज क्या है, मैंने उसमें प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस बोल लो या मैंने उसके अंदर काम किया है। मैं डेली 2 से 3 घंटे कार ड्राइव करता हूं। दिस इज द रीजन। क्या हुआ, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। अब मेरे पास ये थोड़ी ना कि अब मैं गियर बदलते हुए गियर की साइड देखता नहीं हूं भाई, समझो बात को, ठीक है। अब मैं कभी भी गाड़ी बैक करते वक्त ये नहीं देखता कि हाँ भाई वो क्या है क्या नहीं है, पीछे क्या है क्या नहीं है, मुझे पता चल जाता है, या मैं पीछे बैक मिरर में देख के उसको समझ जाता हूं कि हाँ भाई कितनी बैक करनी है, ठीक है। अब जब मुझे टर्न लेना होता है या यू टर्न लेना होता है तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता जितना मेरा पहले दिन लग रहा था, ठीक है। ये चीजें कैसे हो रही है, बिकॉज अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है, ठीक है। जब मुझे स्पीड अप करनी है तो मैं बहुत आराम से स्पीड अप कर लेता हूँ, ठीक है। ये कैसे हो पा रहा है, इसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आया, समझो बात को। कॉन्फिडेंस आया कि मैंने जब डेली 2 से 3 घंटे गाड़ियाँ चलाई, बहुत अलग अलग गाड़ी चलाई, जब मुझे कॉन्फिडेंस जो है अच्छे से बैठ गया। अब आते हैं अपने, इसमें तो आपको कॉन्फिडेंस आप रिलेट कर पा रहे होगे ना। जो लोग गाड़ी चलाने में अच्छे से गाड़ी चलाते हैं उनको कॉन्फिडेंस है। वो कैसे बिल्टअप हुआ, जब उन्होंने लगातार गाड़ी की प्रैक्टिस करी। उन्होंने टाइम भी नहीं देखा कि यार मैं 10 दिन में सीखूंगा, 20 दिन में सीखूंगा, 15। अब 15 दिन में आप गाड़ी सीख जाते हो, नो डाउट, ठीक है। 15 दिन में गाड़ी आप चलाना सीख जाते हो क्या, लेकिन आप 15 दिन में एक्सपर्ट बन जाते हो क्या? 15 दिन में आप बहुत टॉप स्पीड में भगाने लग जाते हो, ठीक है? नहीं, ऑब्वियसली बात नहीं है। हाँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो, स्लो स्पीड से धीरे धीरे आप जाते हो। कई बार किसी को 1 साल लग जाएगा हाथ साफ होते होते, किसी को 6 महीने में हाथ साफ होते हुए। आप गाड़ी को, मैं ये नहीं कंपेयर कर रहा कि आप सीधा सीधा ट्रेडिंग से कंपेयर कर दोगे, ठीक है। किसी को 6 महीने लगते हैं, है ना, लेकिन क्या है, आपका हाथ धीरे धीरे बैठ जाता है। और फिर क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड में आपका दिमाग जो है चला जाता है। आपको फिर गियर चेंज करने से लेके कोई भी काम करने वक्त आपका माइंड जो है सबकॉन्शियसली उसको कर देता है, ठीक है। मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब हमें अगर सेम चीज, सेम फंडा अप्लाई करें हम इधर की साइड, कहाँ पे, ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में अगर हम सेम फंडा अप्लाई करें, ट्रेडिंग, ठीक है सर। अब इधर क्या करना पड़ेगा, आपको सेम काम करना पड़ेगा। सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहले आप तो 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लोग बोलते हैं ना सर नहीं होगी, उनको एक बता दूं कि आप एक्सक्यूज बनाते रह जाओगे, प्रेडिक्शन करते रह जाओगे, लोगों के प्रेडिक्शन को देखते रह जाओगे, कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। ध्यान रख लेना, कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि ट्रेडर बनना ना अपने आप में एक आर्ट है। और जो सच में बड़े ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनको ना उनको उनकी सबकॉन्शियस माइंड में है ना, ट्रेडिंग के अंदर उन्हें पता है कि हाँ इतना प्रॉफिट होना है, इतना लॉस होना है, ऊपर नीचे होना मार्केट का, उन्हें पता है। ये चीज़ उनकी सबकॉन्शियस माइंड में हो चुकी है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अब देखो, सच बताऊं, मुझे क्या है, अब 1 लाख का लॉस लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक टाइम था जब होता था कि यार 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अब सही बताऊं, 2 लाख का प्रॉफिट होता तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मैं कोई पार्टी करने चला गया, नहीं सर कोई फर्क। क्योंकि जब 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे पता है कि किसी दूसरे दिन या चौथे दिन 1 लाख का लॉस भी होना है। और जब ये लॉस हो रहा है तब मुझे ये भी पता है कि ये 2 लाख का प्रॉफिट भी होना है, ठीक है। दिस इज द रीजन हम ओवरऑल मंथ में देखते हैं, या फिर क्या होता है ओवरऑल ईयर में देखते हैं, एनुअली रिटर्न्स देखते हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स देखते हैं, मंथली रिटर्न्स देखते हैं। डेली के रिटर्न देखना है तो बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना कि कोई मतलब नहीं बनता उसका, कोई सेंस नहीं है, 0 सेंस है उसका, ठीक है। ये चीज अब कैसे बैठ चुकी है सबकॉन्शियस माइंड में, बिकॉज इतने साल से ट्रेड किया है हमने। ऐसे देखो, मैं आपको बताऊं, कोई अच्छा ट्रेडर होगा ना, सेम है, कोई अच्छा ड्राइवर होगा ना, वो खराब से खराब गाड़ी को अच्छे से चला लेता है, ठीक है। ऐसे ही कोई अच्छा ट्रेडर होगा ना,
वो बिल्कुल खराब सिस्टम जिनके अंदर बहुत ही स्थिति खराब है, ठीक है, वो उससे भी प्रॉफिट निकाल के ले जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ट्रेडर्स हैं, हालांकि मैंने खुद ने भी देखा है। ORB का नाम सुना होगा आपने, ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है भाई, जब दुनिया कहाँ एडवांस लेवल पे चली गई थी ना, तब भी मैंने ORB बहुत ही सिंपल सेटअप से भी पैसा बनाया है, ठीक है। हाँ, ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा आता है इसमें, ड्रॉडाउन मैंने 40% तक भी देखा है, अच्छी खासी कैपिटल पे देखा है, ठीक है। उस समय पे तो अच्छी खासी कैपिटल थी वो, ठीक है, मेरे लिए तो 40% का ड्रॉडाउन देखा, लेकिन फिर भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट पे निकले। उसके बाद हमने सेटअप को बंद किया, अपने सेटअप्स को इंप्रूव किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। ये नहीं कह रहा, देखो सेटअप सब काम करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ करते हो। अच्छा सर, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप है 2 से 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने सेटअप की, ठीक है। जो आप सेटअप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप सेटअप जो है फॉलो कर रहे हो, उस सेटअप को अपना बनाना पड़ेगा, समझो बात को, ठीक है। इस सेटअप को अपना कैसे बनाओगे? सेटअप को अपना बनाने के लिए आपको 2-3 एक्सरसाइज करनी है। एक तो पहला फर्स्ट थिंग क्या करनी है, एटलीस्ट उसकी 1000 ट्रेड्स को, ठीक है, जो भी आपका सेटअप उसके 1000 ट्रेड्स को बैक टेस्ट करो, बैठ के लिख लो भाई, 1000 ट्रेड्स को बैक टेस्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जाके 1000 ट्रेड्स देखो पहले कि भाई इसने कैसे परफॉर्मेंस दिया, इस 1000 में से कितनी विन हुई है, कितने में लॉस हुआ है, कितने में नो रिजल्ट रहा है, ना विन हुआ ना लॉस हुआ, कहीं बीच में जाके आप निकल गए, ठीक है। क्या परिणाम रहा, विन कितनी रही, लॉस कितनी रही, आपकी विनिंग स्ट्रीक क्या है, लूजिंग स्ट्रीक क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। जब आप 1000 ट्रेड्स उसके ऊपर ले लोगे ना, ये इस फर्स्ट थिंग में ही मैं आपको बताऊं 60% लोग बाहर हो जाते हैं। 60% लोग, उनको सिर्फ रेडीमेड सिस्टम चाहिए या फिर रेडीमेड कॉल्स चाहिए कि भाई तुम बता दो कहाँ से बाई करना है, कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा, बस आप बता दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं 1000 ट्रेड्स जो है बैक टेस्ट कर लूँ। यहीं पे ही 60% से ज़्यादा, मैंने 60% कम लिख दिया है, ठीक है, 60% से ज़्यादा लोग यहीं पे बाहर हो जाएंगे। अगर आप सीरियस हो, आपको बैठना पड़ेगा, चाहे आप ऑफिस के साथ काम करते हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, XYZ आप जो भी हो, आपको डेली 2 घंटे बैठना पड़ेगा। आपको एक दिन में 1000 ट्रेड्स नहीं निकालनी, आप एक दिन में 20 ट्रेड निकालो, उसके बाद दूसरे दिन बैठो, फिर डेली आपको देना पड़ेगा टाइम, ठीक है। 1000 ट्रेड बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपका सिस्टम बिल्कुल सही है, उस 1000 ट्रेड्स के बैक टेस्ट के रिजल्ट के साथ आप सेटिस्फाई हो, ठीक है भाई, कि इस 1000 ट्रेड को करने में मुझे 2 साल लगे, मान के चलो, इस 2 साल के रिजल्ट से आप सेटिस्फाई हो। रिजल्ट से मतलब क्या सेटिस्फाई होना कि भाई मान के चलो उसने 24% का CAGR दिया। कुछ लोग कहेंगे 24% बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग कहेंगे 24% बहुत कम है। आप किस कैटेगरी में आते हो? मुझे 24% एनुअली रिटर्न बहुत सही लगता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन 24% अगर आप एनुअली रिटर्न बना रहे हो, यू आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। 2 साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट हाफ गुना हो जाएगा, उसके बाद और ज़्यादा बड़ा ग्रो हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी को ये सेटिस्फाई रिजल्ट लगता है, आप उसके साथ जा सकते हो। किसी को नहीं सेटिस्फाई लग रहा है कि यार मुझे ये रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, आप अपने सेटअप को वहीं पे ही अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं इसमें क्या ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ ताकि मेरे जो रिजल्ट है वो मुझे सेटिस्फाई आंसर मिल जाए कि हाँ भाई जो मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, जिस टाइप का प्रॉफिट्स मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहे, ठीक है। वहाँ पे आपको इसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा और किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं, खुद अपग्रेड करो, खुद से बैठो, खुद से अगर आप उसको अपग्रेड करोगे डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। तीसरी चीज़ क्या होगी, जब वो अपग्रेड और ये 1000 ट्रेड्स वाला जो आप एक्सरसाइज कर लोगे और उस एक्सरसाइज में आप ये सेटिस्फाइड रिजल्ट आपको मिल जाएगा, विनिंग, इस फर्स्ट स्टेप से आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे सेकंड स्टेप क्या आता है, जो भी आपकी कैपिटल है उसका 20% से आप ट्रेड करोगे रियल में, ठीक है। अब आप सिर्फ 20%, जितनी भी आपकी कैपिटल है, सपोज करो आपके पास 10 लाख है, आप 2 लाख से करोगे, आपके पास 1 लाख, आप 20,000 से करोगे। जो भी आपकी कैपिटल है उसके 20% से आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे। भाई 3 महीने बैठ के फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे। 3 महीने क्या होता है, कई बार हमारा बैक टेस्टिंग रिपोर्ट और लाइव में बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब जब ये 3 महीने आप ना अपने बैक टेस्ट भी करोगे, जैसे आपने 1000 ट्रेड्स की थी, और 3 महीने आपने ये अपने 20% से अपना रियल ट्रेड भी करोगे, लाइव ट्रेड भी करोगे। अब आपको इन दोनों का जो है मैचिंग करनी है रिजल्ट की। अगर ये रिजल्ट मैच कर जाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज, टैक्सेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है, मतलब कि इतना नीचे हो कि यहाँ पे आपको 20% रिटर्न दिखा रहा था, मान के चलो 3 महीने में, ज़्यादा लिख दिया वैसे मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, और आपके लाइव ट्रेडिंग में आ रहा है 16% या 17%, तो ये 3% का डिफरेंस आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब अगर आपको बैक टेस्ट में 20% दिखा रहा है और लैब टेस्ट में आपने सिर्फ 10% ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके
एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है, उस एग्जीक्यूशन को हमें वहीं पे ही इम्प्रूव करना है, वहीं पर भी इम्प्रूव करना। अगर बराबर आ गया ही, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार तो ये ज़्यादा आ जाएगा, आपने बैक टेस्ट में 20 आया है, यहाँ पे आपको 27 मिल रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तो जो मतलब खराब हो सकता है उसको लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये खराब हो गया, यहाँ से 17 था, ठीक है यहाँ तक, लेकिन 10% ही आया, 10% से भी नीचे आया, तो वो खराब है। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एग्जीक्यूशन को सही करना पड़ेगा, यानी कि हम अभी 20% कैपिटल से ही चलेंगे और 3 मंथ्स, और अपने एग्जीक्यूशन को सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप है, समझो बात को, दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। अगर आपने इस स्टेप से, अब ये पूरे प्रोसेस को करने में कितना टाइम लगने वाला है, किसी को 1 साल भी लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं कर सकता। अगर आपको सच में एक ट्रेडर बनना है तो हाँ, सेटअप आप सीख सकते हो, मेरे से भी सीख सकते हो, किसी और से भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेटअप्स बहुत सारे हैं, आप कहीं से सीखो, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता उससे आपको, लेकिन ये बैठ के लगना जरूर पड़ेगा। तीसरा एंड फाइनल स्टेप, जो तीसरा स्टेप है, फाइनल स्टेप है, वो क्या है, अब आपको अपनी फुल क्वांटिटी के साथ एग्जीक्यूशन करना है। 100% क्वांटिटी जो है आपकी, 100% कैपिटल जो है आपकी, उसके हिसाब से आपके रिस्क मैनेजमेंट, अपना पोजीशन साइजिंग सेट करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, जब आप 100% कैपिटल से करोगे, अपने आराम से आपको बेटर रिजल्ट धीरे धीरे मिलते चलेंगे। हाँ, समय समय पर फिर भी आपको धीरे धीरे अपने सेटअप्स को इंप्रूव करते रहना है। अब जब आप यहाँ पे 100% कैपिटल से बना रहे हो, 1-2 साल ये चलेगा, उसके बाद आपको फिर यही प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है। लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें, बिकॉज आपने एक बार एक प्रोसेस से निकल चुके हो। अब आपको ये जल्दी हो जाएगा, मतलब ये आपको पहले से बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन ये ही हमारा एक तरीका होता है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का, डिसिप्लिन को बिल्डअप करने का, और आगे जल्दी जल्दी ग्रो करते रहने का, ठीक है। आई होप आज का सेशन चला गया। कल का वीडियो और बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। ये सीरीज अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की तो मैं आपके लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट जो यूट्यूब पर अभी तक नहीं है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।